एवरीबॉडी, आई वेलकम यू इन द लेक्चर सीरीज ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। दिस इज लेक्चर नंबर 1 और इस लेक्चर सीरीज़ में हम जो भी टॉपिक डिस्कस करेंगे वो आपको लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर हम इस लेक्चर की बात करें तो इस लेक्चर में हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट कवर करा है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज़ ऑल अबाउट टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर। ठीक है, वो सॉफ्टवेयर कैसा होना चाहिए उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट हमने इस लेक्चर में कवर किया है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड दैट इज़ ऑल अबाउट द ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंस एंड कंपोनेंट ऑफ सॉफ्टवेयर या कंपोनेंट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ये हमने चीज़ें डिस्कस की हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की। तो एज यू ऑलरेडी नो दैट दिस टर्म इज कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स, फर्स्ट इज सॉफ्टवेयर, सेकंड इज इंजीनियरिंग। अगर हम इसको अलग अलग करके देखें तो हम कहेंगे सॉफ्टवेयर क्या है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, और प्रोग्राम्स क्या है, कलेक्शंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए। ठीक है, अगर दूसरे एंड पे हम बात करें इंजीनियरिंग की, तो एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक एंड प्रैक्टिकल नॉलेज, तो दैट इज़ ऑल अबाउट दैन engineering part. So it is a combination of software and engineering. तो we can say if we are talking about the software engineering, तो software engineering की definition हम क्या लिख सकते हैं कि software engineering is a study या it is a process to develop a quality software within budget within time। वो यहाँ पर हमने लिखा है, it is a process of developing quality software within budget and within टाइम। क्यों? अगर हम टाइम कंस्ट्रेंट, क्वालिटी कंस्ट्रेंट, बजट कंस्ट्रेंट नहीं लेके चलेंगे तो डेफिनेटली जो हमारा क्लाइंट है उसके हिसाब से हमारा अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर नहीं हो पाएगा। क्योंकि टाइम अगर सही नहीं बना टाइम पर तो एक दिक्कत है, क्वालिटी नहीं बना तो एक दिक्कत है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो पूरा रोल है दैट इज़ ऑल अबाउट द क्वालिटी पार्ट, और जो भी कंस्ट्रेंट उस रिस्पेक्ट में है, उस डेवलपमेंट में रिक्वायर्ड हैं प्रोजेक्ट के लिए, वो सारे कंस्ट्रेंट्स फुलफिल करना। तो दैट इज़ ऑल द प्रोसेस ऑल अबाउट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट बात करें ऑब्जेक्टिव की, ऑब्जेक्टिव के लिए एज वी आर हैविंग सर्टन काइंड्स ऑफ टर्म, बिकॉज ये बहुत ही जनरलाइज टर्म्स हैं, बट अगर हम देखें तो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट ऑब्जेक्टिव तो एफिशिएंसी, एफिशिएंट होना चाहिए सिस्टम। दूसरा करेक्टनेस, जो भी वो आउटपुट जनरेट करा दैट मस्ट बी करेक्ट। रीयूजेबिलिटी, हम उसको बार बार यूज़ कर सकें, और रिलायबिलिटी, हम उस प्रोजेक्ट पे रिलाई कर सकें। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द ऑब्जेक्टिव पार्ट जो इन 4 टर्म्स के अंदर दिया गया है। अब अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें इंपॉर्टेंस, तो इंपॉर्टेंस में भी हमने यहाँ पर बिल्कुल ब्रीफ आउट पॉइंट्स वाइज लिया है, कोई लेंथी हमने नहीं रखा है। अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करें तो रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी एंड टाइम, कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करना, ठीक है, रेदर देन गोइंग मैनुअली फॉर ईच एंड एवरी थिंग। तो हमने क्या किया, वी आर कंस्ट्रक्टिंग सम काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर, उस सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंगली उसको जो कॉम्प्लेक्सिटी है, मैनुअल का कॉम्प्लेक्सिटी या किसी और चीज़ से कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट हो रही है, वो सारे रिड्यूस करना एक सॉफ्टवेयर के रिस्पेक्ट में, वो हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करता है। दूसरा क्या है, मिनिमाइज सॉफ्टवेयर कॉस्ट। मिनिमाइज सॉफ्टवेयर कॉस्ट इसलिए है कि क्योंकि अगर हम मान लीजिए कोई भी एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं विदाउट अप्लाइंग एनी काइंड ऑफ इंजीनियरिंग नॉलेज, तो इट मे टेक अ सर्टेन टाइम, और जो हमारी डेडलाइन है वो निकल गई, या कॉस्ट हमारे इंक्रीज हो गई, तो ये बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हो सकती हैं। तो वी कैन से इट मिनिमाइज द सॉफ्टवेयर कॉस्ट। सॉफ्टवेयर कॉस्ट को मिनिमाइज करेगा इफ़ वी आर इम्प्लीमेंटिंग अ प्रॉपर मेथड, प्रॉपर एप्लीकेशन फॉर डेवलपिंग अ सॉफ्टवेयर, या हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को उसमें अप्लाई करें किसी भी प्रोजेक्ट में या कोई भी डेवलपमेंट के अंदर। ठीक है, तो दैट इज़ ऑल अबाउट द इम्पॉर्टेंस। लास्ट है हमारा कंपोनेंट ऑफ सॉफ्टवेयर या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो पहला है प्रोग्राम, जो अभी हमने बताया कि प्रोग्राम क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है या कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स ही सॉफ्टवेयर है। तो दैट इज़ अ फर्स्ट कंपोनेंट। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन टेक्स अ विटल रोल, बिकॉज अगर हम डॉक्यूमेंटेशन की बात करें, डॉक्यूमेंटेशन सॉफ्टवेयर के एस्पेक्ट में 2 टाइप के हो सकते हैं, एक इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन और एक एक्सटर्नल डॉक्यूमेंटेशन। एक्सटर्नल डॉक्यूमेंटेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो दैट इज़ ऑल अबाउट द मैनुअल पार्ट। ठीक है, कि वी आर जनरेटिंग सम काइंड ऑफ मैनुअल्स फॉर अ रिस्पेक्टिव कोड, फॉर रिस्पेक्टिव डिज़ाइन। अगर हम इंटरनल कोडिंग की बात कर रहे हैं या इंटरनल राइटिंग की बात करें, तो कोड के सामने उसको एक्सप्लेन करना या कुछ कमेंट्स आउट करना कि ये एग्जैक्टली ये कोड क्या परफॉर्म करा, तो इस और भी इसको डिटेल आउट किया जा सकता है डॉक्यूमेंटेशन के बाद। बट अगर हम ब्रीफली एक्सप्लेन करें तो सम काइंड ऑफ मैनुअल्स, डॉक्यूमेंटेशन, जो कि अगर फ्यूचर में कोई उसको देखना चाहे, उसको पढ़ना चाहे, समझना चाहे या कुछ अमेंड करना चाहे उस प्रोजेक्ट के अंदर, तो वो ईजिली हो पाए। लास्ट है ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स डेफिनेटली एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैविंग देयर ओन स्टैंडर्ड्स ऑफ कोडिंग एंड डिज़ाइनिंग। ठीक है, अकॉर्डिंगली वो कुछ पैरामीटर्स सेट करते हैं और उसके हिसाब से डेवलपमेंट होता है। तो ऑपरेटिंग प्रोसीजर इज़ ऑल्सो भी इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सॉफ्टवेयर, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ठीक है, तो आप इस पॉइंट्स को लेके और भी डिटेल आउट कर सकते हैं, आप एक स्नैपशॉट ले सकते हैं।
आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।